कुछ कहानियाँ प्यार से शुरू होती हैं, कुछ दर्द से, और कुछ ऐसी होती हैं जो देखने में प्यार लगती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक रहस्य छुपाई बैठी होती हैं। ये कहानी भी वैसी ही है। रवि एक साधारण सा लड़का था, न ज्यादा बोलने वाला, न अपनी भावनाएं दिखाने वाला। शहर के सबसे पुराने कॉलेज में पढ़ते हुए वो हमेशा भीड़ से अलग सा लगता था, जैसे उसकी आंखों में कुछ छुपा हो, कोई अधूरा सपना या कोई टूटा हुआ भरोसा। उसकी जिंदगी में प्यार शब्द सिर्फ किताबों तक सीमित था। असल जिंदगी में उसने कभी किसी से उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि उसे डर था कि उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। कॉलेज में उस दिन बारिश हो रही थी, हल्की नहीं, तेज, लगातार। पूरे कैंपस में पानी भर गया था, और उसी बारिश के बीच रवि ने उसे पहली बार देखा। एक लड़की, सफ़ेद सूट, गीले बाल और आंखों में अजीब सी उदासी। वो अकेली खड़ी थी, जैसे बारिश भी उससे कुछ छीन रही हो। रवि नहीं जानता था कि ये नज़रें मिलना उसकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगा। उस लड़की का नाम था अनाया। अनाया हंसती कम थी, लेकिन जब हंसती तो लगता था जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। वो पढ़ाई में अच्छी थी, शांत थी और ज़रूरत से ज़्यादा समझदार, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ दबा दबा सा रहता था, जैसे कोई राज जिसे वो किसी को बताना नहीं चाहती। धीरे धीरे रवि और अनाया की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंपस के पुराने पेड़ के नीचे। बिना ज्यादा बात किए सिर्फ साथ बैठना ही उन्हें सुकून देता था। रवि को पहली बार किसी की खामोशी अच्छी लगने लगी, और अनाया को पहली बार किसी की मौजूदगी से डर नहीं लगा। दिन बीतते गए और वो रिश्ता, जिसे नाम नहीं दिया गया था, धीरे धीरे दिल में जगह बनाने लगा। रवि को लगने लगा कि शायद जिंदगी उसे कुछ वापस देना चाहती है, और अनाया को लगने लगा कि शायद वो भागना बंद कर सकती है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सुकून डर में बदलने लगता है। एक दिन रवि ने अनाया को रोते हुए देखा, पहली बार, पूरी तरह टूटे हुए। उसकी आंखों में डर था, बेबसपन था, और कुछ ऐसा था जो रवि समझ नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद अनाया बदलने लगी। वो पहले जैसी नहीं रही, कम मिलने लगी, ज्यादा खामोश रहने लगी, और कभी-कभी रवि को ऐसे देखने लगी जैसे आखिरी बार देख रही हो। रवि को महसूस होने लगा कि कुछ छुपाया जा रहा है, कोई सच जो उसे बताया नहीं जा रहा। लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि सवाल पूछने से वो उसे खो न दे। एक रात अनाया ने उसे एक छोटा सा कागज दिया, बिना कुछ कहे, बस थमाकर चली गई। उस कागज पर लिखा था, अगर मैं अचानक दूर हो जाऊं तो समझना ये मेरी मर्जी नहीं थी। रवि की दुनिया उसी पल हिल गई। उसने उस रात नींद में भी डर देखा। डर इस बात का कि वो लड़की जिसे वो दिल से चाहने लगा है, शायद उसकी नहीं है, या शायद उसकी जिंदगी से जाने वाली है। अगले दिन अनाया कॉलेज नहीं आई, उसके बाद भी नहीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन अनाया कहीं नहीं थी। ना फोन, ना मैसेज, ना कोई खबर। रवि अकेला हो गया, पूरी तरह। उसकी जिंदगी में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार वो सन्नाटा प्यार छीन कर लाया था। एक दिन रवि को एक अनजान नंबर से कॉल आया। सिर्फ इतना कहा गया, अगर तुम अनाया को सच में जानना चाहते हो तो पुराने अस्पताल आ जाओ। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुराना अस्पताल, जहां लोग सिर्फ मौत की कहानियां सुनने जाते थे। यहीं से कहानी बदलेगी, यहीं से प्यार का असली चेहरा और दर्द का सच सामने आएगा, और यहीं से शुरू होगा वो रहस्य जिसने अनाया को उससे छीना। पुराने अस्पताल का नाम सुनते ही रवि का दिल बैठ सा गया था। ये वही जगह थी जिसे लोग भूल जाना चाहते थे, जहां जिंदगियां बचने कम और टूटने ज्यादा आती थी। रात का समय था, आसमान में बादल और हवा में अजीब सी ठंडक। रवि जब अस्पताल के गेट पर पहुंचा तो लगा जैसे वो किसी इमारत में नहीं, बल्कि अपने डर के अंदर जा रहा हो। अस्पताल की दीवारें समय से लड़ते लड़ते थक चुकी थीं। जगह जगह से उखड़ा प्लास्टर, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जो इंसान की सांसों की आवाज़ भी भारी कर देता है। अंदर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, जिसकी आंखों में जिंदगी से ज्यादा मौतें देखने का अनुभव था। उसने रवि को देखा और बिना कुछ पूछे अंदर की ओर इशारा कर दिया, जैसे वो पहले से जानता हो कि रवि क्यों आया है। अस्पताल के आखिरी कॉरिडोर में एक कमरा था, कमरा नंबर 17। वही कमरा जहां से अनाया की कहानी शुरू होती थी, और शायद यहीं ख़त्म भी। कमरे में कदम रखते ही रवि की नज़र एक फ़ाइल पर पड़ी। फ़ाइल पुरानी थी, पीली पड़ चुकी थी। उस पर लिखा नाम रवि को तोड़ने के लिए काफ़ी था, अनाया शर्मा। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने फ़ाइल खोली।
हर पन्ना उसकी उम्मीदों को धीरे धीरे मार रहा था। अनाया पिछले 3 सालों से एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। एक ऐसी बीमारी जिसमें जिंदगी की कोई गारंटी नहीं होती। इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों को भी पता था कि ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं चलेगी। अनाया कॉलेज इलाज के बीच बीच में आती थी, हंसने की कोशिश करती थी, सामान्य दिखने की कोशिश करती थी, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा था, मौत का डर नहीं, किसी को अधूरा छोड़ देने का डर। रवि को समझ आने लगा कि वो कागज़ क्यों दिया गया था, क्यों वो अचानक दूर होने लगी थी। वो चाहती थी कि रवि उसे भूल जाए, दर्द में नहीं बल्कि धीरे धीरे। लेकिन किस्मत इतनी आसान कभी नहीं होती। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी थी, आज से 3 दिन पहले की। उस तारीख के सामने एक शब्द था, डिसीज्ड। रवि वहीं बैठ गया, जमीन पर। उसके अंदर कुछ टूट नहीं रहा था, सब कुछ एक साथ खत्म हो चुका था। उसे याद आया अनाया की आंखों का डर, उसका अचानक बदल जाना, उसका आखिरी कागज़, सब कुछ एक साथ साफ होने लगा। उसी कमरे में एक नर्स आई। उसने रवि को देखा और बिना सवाल पूछे एक छोटा सा लिफाफा उसके हाथ में दिया। कहा गया था, ये अनाया ने अपने आखिरी दिन तुम्हारे नाम छोड़ा था। रवि ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक डायरी थी। डायरी के हर पन्ने पर अनाया की सांसें बसी थी। उसने लिखा था कि वो रवि से कब और कैसे जुड़ी, कैसे पहली बार किसी की मौजूदगी उसके डर से बड़ी लगी। उसने लिखा था कि वो हर दिन इस डर के साथ जीती थी कि कहीं रवि उसके जाने के बाद खुद को दोष न दे। डायरी के आखिरी पन्ने पर बस एक बात थी कि प्यार हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी प्यार दूर जाकर किसी को जिंदा रखने की कोशिश होता है। रवि ने उस दिन रोया नहीं, उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि कुछ दर्द आंसू मांगते ही नहीं, वो बस अंदर बस जाते हैं। अगले कुछ महीनों तक रवि वहीं रहा, शांत, खामोश, टूटा हुआ। लेकिन उसने अनाया की डायरी कभी खुद से दूर नहीं की। समय बीतता गया, रवि ने जिंदगी को फिर से चलाना सीखा, लेकिन अब वो प्यार को हल्के में नहीं लेता था। एक दिन रवि उसी कॉलेज के उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी अनाया उसके पास बैठी थी। हवा चल रही थी और पत्ते गिर रहे थे। रवि ने आंखें बंद की और पहली बार दर्द के साथ शुक्रिया महसूस किया कि कोई आया जिसने थोड़े समय के लिए ही सही उसे सच्चा प्यार सिखाया। कुछ प्यार मिलकर पूरे नहीं होते, लेकिन जिंदगी भर अधूरे रहकर इंसान को पूरा बना देते हैं।